नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बरेली में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में यहां पर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एग्जीक्यूटिव कमेटी की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के गठित आत्मा गवर्निंग बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी मिशन एग्जीक्यूटिव कमेटी के समस्त सहयोगी विभागों ने इसमें हिस्सा लिया। उप कृषि निदेशक सचिव आत्मा द्वारा यहां पर गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में योजना अंतर्गत कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया। वहीं जिला कृषि कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण यहां पर किया गया। जिला कृषि कार्य योजना में उल्लेखनीय विषयों पर बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श के बाद सर्वसहमति से जिलाधिकारी ने प्रस्तुत जिला कृषि कार्य योजना का अनुमोदन किया। बरेली से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक युवक गन्ने के जूस में यहां पड़ने वाले बर्फ में मांस मिलाकर पिलाता है और लोग अनजान होकर व्रत में भी इसे पीते हैं। बता दें कि ये ऐसी पहली घटना नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कहीं मंदिर पर मांस फेंका जा रहा है तो कहीं खाने के रेस्टोरेंट में मांस खिलाकर यहां पर मिलाकर खाना खिलाया जा रहा है, जिसका हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। दरअसल यह बीवी नगर पुलिस टीम गंगावली बाबा ताजपुर पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर को जब पुलिस ने रोका तो ट्रैक्टर पर सवार 2 इनामी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस को दोनों बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस और ट्रैक्टर बरामद हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। नमामि गंगे प्रमुख सचिव ने यहां हमीरपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने सदर क्षेत्र के यहां पत्योरा डांडा में निर्माणाधीन वाटर प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही प्लांट में यहां एडमिन बिल्डिंग और नदी से जल लेने वाले स्थान का भी जायजा लिया और अधिकारियों को यहां संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक पेयजल की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। जो जल शक्ति जल जीवन मिशन है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप पूरे बुंदेलखंड में सभी गांवों में घर घर जल पानी जाना है। उसी के तहत ये भी आपके जिले में 2 ही परियोजनाएं हैं, एक ये और दो से पूरा जिला कवर होगा। तो कार्य की प्रगति काफी अच्छी चल रही है, देख रहे हैं। अभी हम और निरीक्षण करेंगे, पर मुझे लगता है समय से यहाँ पानी दे रही है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है अमरोहा से बड़ी खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक टीचर ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है। महिला टीचर ने किया 3rd डिग्री टॉर्चर। 10 साल के छात्र को ये टॉर्चर दिया गया है। छात्र का हाथ माचिस की तिल्ली से जलाया। सबक याद न करने पर यहां पर मासूम छात्र के साथ यही हुआ है। बड़ी खबर है, ये टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं अमरोहा से, जहां महिला टीचर ने 3rd डिग्री टॉर्चर, 10 साल के छात्र को किया टॉर्चर। छात्र का हाथ माचिस की तिल्ली से यहां पर जला दिया। याद न करने पर मासूम छात्र को टॉर्चर किया। टीचर की हैवानियत से दहशत में है मासूम। तो अमरोहा से ये बड़ी खबर हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 10 साल के छात्र को ये टॉर्चर दिया गया है महिला टीचर के द्वारा। छात्र का हाथ माचिस की तिल्ली से जला दिया गया। तो माचिस की तिल्ली से छात्र का हाथ जलाया। 3rd डिग्री टॉर्चर ये महिला टीचर की ओर से दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं।
हमीरपुर से बड़ी खबर। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जगह मजदूरी, कॉपी पेन की जगह फावड़ा जलाने की यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। कुर्सी पर बैठे प्रधानाचार्य मोबाइल चलाने में मस्त रहते हैं। वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। मदौआ यहां पर मोधा विकासखंड क्षेत्र के गुड़ा गांव का पूरा मामला है। ये बड़ी खबर, वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मोधा विकासखंड क्षेत्र के गुड़ा गांव का पूरा मामला, जहां पर बच्चों को पढ़ाई नहीं कराई जाती है, बल्कि यहां पर बच्चों को फावड़ा किस तरह से चलाया जाता है वो सिखाया जाता है। तस्वीरें देखिए जरा, यहां पर बच्चे पढ़ना चाहिए, इन बच्चों को पेन कॉपी इनके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन ऐसे में यहां पर फावड़ा चलाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जगह मजदूरी कराई जा रही है। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से बिजली पोल से टकरा कर खाई में ये कार पलट गई, जहां इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि सभी घायल हरिद्वार से दर्शन कर लौट रहे थे। वहीं यहां पर छिबराऊ कोतवाली क्षेत्र के यहां पर बहुरिकपुर के पास जीटी रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। एक्सीडेंट हुआ तो क्या हादसा हुआ था? जी भाई साहब, हरिद्वार से आ रहे थे वापसी, इधर बहुरिकपुर जिला फुरकाबाद के पास में कोहरा काफी तेज था। गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो थी, इससे थोड़ा जमीन में फिसलन होने के कारण गाड़ी फिसल जाकर गड्ढे में पलट गई। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। कन्नौज में दबंगों ने पीड़ित रामचंद से रकम लेकर जमीन दूसरे को बेच दी। बताया जा रहा है कि भाई और पत्नी के नाम 2-2 लाख का चेक सौंपा, लेकिन बैंकों में यहां चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद पीड़ित रामचंद ने एसपी से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वही आरोपी सतीश चंद्र शर्मा सौरिक थाना क्षेत्र के यहां पर मोदी नगर के बताए जा रहे हैं। सकरावा मोदी नगर सकरावा मौजा का सतीश चंद्र शर्मा पुत्र गोपी चंद शर्मा स्वर्गीय ने खेत हमको 12 लाख रुपया में 4 बीघा की सौदा हुई थी। तो किसी हम खेत बेच रहे हैं तो हमसे 4 लाख रुपया ले गया। और आज लिख रहे, कल लिख रहे, परसों लिख रहे, किसी दूसरे ज्यादा पैसे उसको देने के तो दूसरे को लिख दिया। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रवक्ता राजेश त्रिपाठी की यहां प्रतिक्रिया सामने आई है। राजेश त्रिपाठी की ये प्रतिक्रिया आई है जिसमें उन्होंने डिंपल यादव के मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी बनने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा में कार्यकर्ता केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए बचे हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता राजेश त्रिपाठी ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिंपल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी के तौर पर घोषणा होने के बाद ये बयान यहां पर वो देते हुए नजर आए। सपा में लगते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे, ये उन्होंने कहा। बीजेपी प्रवक्ता है राजेश त्रिपाठी, जो हमेशा से ही यहां पर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनाव में लगातार
बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। मैनपुरी एक नया इतिहास रचेगा। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला खबर हमीरपुर के टेढ़ा गांव से है, जहां दबंग किसानों ने मिनी स्टेडियम को यहां पर खलिहान बना डाला है। आपको बता दें कि दबंगों ने स्टेडियम में धान भर दी है, जिससे खेलकूद की तैयारी कर रहे बच्चों को परेशानी होती है। मामले में 3 दिन पहले किसानों को स्टेडियम खाली कर देने का नोटिस भी दे दिया गया, जिसके बाद भी स्टेडियम में यहां धान नहीं हटाई गई। तो स्टेडियम में भर दी गई धान और धान को हटाने के भी निर्देश दिए गए, जिसके बाद भी यहां से धान नहीं हटाई गई। बड़ी खबर हम आपको हमीरपुर से यहां पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धान को हटाने के लिए बोला गया, लेकिन उसके बावजूद भी धान को स्टेडियम से नहीं हटाया गया, जिस वजह से यहां पर खेल कूद करने वाले जो लोग हैं, जो स्टेडियम में पहुंचते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजधानी लखनऊ में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने लखनऊ वासियों से अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यहां पर साथ मिलकर डेंगू का प्रकोप खत्म करेंगे और आगे कहा कि प्रकोप को देखते हुए लोगों के सहयोग की जरूरत है। आज मैं विशेष रूप से लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को समाप्त करने के लिए आपसे विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। हालांकि नगर निगम लखनऊ की टीम आवश्यकता अनुसार सभी जगह पर फॉगिंग और एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव कर रही है, लेकिन लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को समाप्त करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और आपके एक्टिव सहयोग की आवश्यकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि सबको इस बारे में जागरूकता हो। महोबा में एक पेट्रोल पंप के पास खड़े युवक को एक स्कॉर्पियो वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। इस दौरान आसपास की भीड़ देखकर वाहन चालक ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया और भागने का प्रयास किया, जिसे वहां मृतक के परिजनों ने यहां पर पकड़ लिया। आपको बता दें कि परिजनों ने पुलिस को इस पूरी दुर्घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सूपा से आए थे काम करने के लिए, मौसी का लड़का है मेरी, वो यहाँ पचपारा पेट्रोल पंप पे एक्सीडेंट हुआ। किसी व्यक्ति ने वहाँ से फोन किया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। हम वहाँ से भाग कर आए, यहाँ पे स्कॉर्पियो वाला उतार रहा था, लेकिन भाग रहा था, लेकिन नहीं, मिस्त्री भाई ने नहीं भागने दिया। मिस्त्री कह रहा था कि नहीं यहीं पे चलो महोबा में ले आए, तो वो दोनों भाग गए। वहाँ पे सामने से मार दी गाड़ी स्कॉर्पियो। तो अब टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, जो कि सीधा ग्रेटर नोएडा से आ रही है। कारोबारी दंपत्ति ने की आत्महत्या, फ्लैट में ही पंखे से लटका मिला दंपत्ति का शव। कर्ज की वजह से सुसाइड करने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। ग्रेनो में फैक्ट्री चलाता था दीपक गुप्ता। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। घटना के समय दूसरे कमरे में सो रहा था बेटा। बिसरक के फ्यूजन होम सोसाइटी की पूरी घटना है ये। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है ये। फ्यूजन सोसाइटी में ये पूरा मामला हुआ। बड़ी खबर, पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। कर्जे की वजह से ये सुसाइड किया है इन्होंने, ये आशंका जताई जा रही है ग्रेटर नोएडा की। फ्लैट में पंखे से लटका मिला दंपत्ति का शव, कर्ज की वजह से सुसाइड करने की आशंका। ग्रेनो में फैक्ट्री चलाता था दीपक गुप्ता। हालांकि जब ये सुसाइड इन्होंने किया तो बेटा दूसरे कमरे में सो रहा था।
तो फ्यूजन सोसाइटी में ये आत्महत्या की है इन्होंने। बड़ी खबर, कारोबारी दंपत्ति ने कमरे में पंखे से लटककर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। हालांकि जब ये सुसाइड हुआ तब बेटा दूसरे कमरे में सो रहा था। बताया कि मेरे सास ससुर ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मैंने तुरंत थानाध्यक्ष मिश्रा को बताया। थानाध्यक्ष मिश्रा एसीपी सेकंड और मैं स्वयं मौके पर आए। हमने देखा कि यहाँ पर दीपक गुप्ता जो फांसी से लटके हुए हैं और उनकी जो पत्नी मजला गुप्ता हैं वो बेड पर लेटी हुई हैं, उनको गले को भी कसा गया है। इस पर जांच की जा रही है और फोरेंसिक टीम भी बुला दी गई है। आगे की सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज भारत और इंग्लैंड के बीच यहां पर आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। बता दें कि न्यूजीलैंड को पहले सेमीफाइनल में हराकर पाकिस्तान टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। अब दूसरे सेमीफाइनल का विजेता टीम पाकिस्तान से भिड़ेगा। ऐसे में एक बार फिर करोड़ों फैंस के बीच भारत पाकिस्तान फाइनल मुकाबले की उम्मीद जगने लगी है, जिसके लिए अमरोहा में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के कजिन ने यहां टीम इंडिया को जीत के लिए यहां पर बधाई दी और साथ ही साथ कहा कि वो जरूर जीतेंगे, दुआ भी मांगी। साथ ही यहां पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। यहां पर जानकारी के मुताबिक आज का मैच गांव के क्रिकेट प्रेमी भारतीय तेज गेंदबाज शमी के घर पर देखेंगे। वहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सहसपुर अलीनगर के रहने वाले हैं, जिसे लेकर उनके कजिन ने दुआ की है कि आज का मैच किसी भी हालत में इंडिया ही जीतेगी। दुआ की है कि आज इंडिया ही जीतेगी। बिल्कुल, इसमें सारे भारतीयों ने दुआ की है कि इंडिया जीते और खासकर सिमी का प्रदर्शन अच्छा रहे। आज का मैच जीतने के बाद में फाइनल होगा पाकिस्तान का और इंडिया का। इसमें इंडिया जीतेगी और हमने पहले भी पाकिस्तान को अभी इसी सीरीज में हराया है और सभी दुआ करते हैं कि इंडिया जो वर्ल्ड कप लेकर आए। आज इंडिया ही जीतेगी और इंडिया के 2-3 प्लेयर बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। सेकंड सेमीफाइनल है और ये जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सेमीफाइनल जीतकर इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचेगी। फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इंडिया फाइनल जीतकर अपने घर वापस लेकर आएगी। आज इंडिया ही जीतेगी। चलिए सीधा आपको कुल्लू लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल दौरा है। कुल्लू के यहां पर बंजार विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। अंतिम दिन जब प्रचार कार्यक्रम चल रहा है, आप सबके साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सुरेंद्र चौधरी जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और मैं भारत की आत्मा कही जाने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ की पावन धरती उत्तर प्रदेश से आता हूं। हम सब जानते हैं आज उत्तर प्रदेश के राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। 500 वर्षों से जो आपकी अभिलाषा थी, जो देश का संघर्ष था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ संकल्प और भारत की आस्था का सम्मान करने की भावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, जब 2023 के अंत में रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर
भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, भारत की आस्था का प्रतीक होगा। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में देशवासियों को पंच प्रण की याद दिलाई थी। ये पंच प्रण है, एक भारत यानी विकसित भारत का निर्माण करना। जब विकसित भारत होगा, हर भारत के चेहरे पर, हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज भारत दुनिया का पिछड़ू राष्ट्र नहीं, नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का नेतृत्व करता राष्ट्र के रूप में भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत आज उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा बढ़ी है। एक विकसित भारत है तो सुरक्षित भारत भी बन गया है। हिमाचल प्रदेश के रणबांकुरों ने जब भी भारत की आवश्यकता पड़ी, सीमाओं की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ा। कारगिल युद्ध हो या उससे पहले के हर युद्ध में जब भी आवश्यकता पड़ी, हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धाओं ने सदैव अपने प्राणों की बाजी लगा करके भारत के आन बान शान की रक्षा की। और आजादी का अमृत महोत्सव का यह वर्ष हम सबको इस बात का एहसास कराता है, जब हर घर में भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाता है, यह भारत के उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव भी प्रकट करता है। और ये बहनों, मैं आज आप सबका यही इसी बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। एक विकसित भारत के निर्माण के साथ ही गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, प्रधानमंत्री जी का दूसरा प्रण रहा विरासत का सम्मान करना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या फिर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य हो या महाकाल के महालोक के लोकार्पण का कार्यक्रम, यह भी विरासत का सम्मान है। और उन राष्ट्र नायकों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उनका स्मरण भी विरासत का सम्मान है। एकता पर ध्यान देना, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचा देना और साथ साथ विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार भी करना है। मैं देख रहा था, मैं पिछले 5 दिनों से हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार के साथ आ रहा हूं और सचमुच मातृभूमि के प्रति क्या भाव होना चाहिए, प्रकृति की जटिलता और चुनौती के बावजूद हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उस भाव के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब देखने को मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश का तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना दूसरा घर हिमाचल प्रदेश को मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश की माटी के ही सपूत है। यानी दोनों कार्य एक साथ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हिमाचल प्रदेश जब आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था हिमाचल प्रदेश में एम्स बनेगा? आज बिलासपुर में एम्स की स्थापना हो गई है। कोई सोचता था हिमाचल प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी? कोई सोचता था हिमाचल प्रदेश में आईआईटी का निर्माण होगा? कोई सोचता था हिमाचल प्रदेश में आयन का निर्माण होगा?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना होगी। ये देश की और दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जो हमारे युवाओं को अपने उज्जवल कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच देता है, एक दिशा देता है। कोई सोचता था कि हर अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। कोई सोच सकता था हिमाचल प्रदेश जैसे दुर्गम क्षेत्रों में हर घर नल की योजना साकार होगी। कोई इस बात को सोचता था कि हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या हेल्थ केयर के नाम पर हो। यह पहली बार हुआ है। एक डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। और भाइयों बहनों, यही नहीं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया गया। इससे पहले क्या ये कभी हो पाया था? कभी नहीं हुआ था। और कांग्रेस की सरकार दुर्भाग्य से होती भाइयों बहनों, न टेस्ट होते, न उपचार होता, न वैक्सीन आती और न गरीबों को राशन ही मिल पाता, नहीं मिल पाता। और अगर सरकार दिल्ली से भेजती भी तो कांग्रेस के दलाल सब चट कर जाते। ये तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि दिल्ली से 100 रुपया भेजता हो, नीचे केवल 10 पहुंच पाता है, 90 से खा जाते हैं। ये लोगों ने तस्वीर प्रस्तुत की थी जो कांग्रेस के लोगों ने देश के अंदर पैदा की थी और हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू के बंजार विधानसभा से आप यहां पर सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।